नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे धार्मिक कट्टरता को मीडिया कैसे कवर कर रहा है, कैसे कवर करना चाहिए, वैश्विक स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारे समाज और पूरी दुनिया में धर्म युगों युगों से अस्तित्व में है। इसकी सकारात्मक नकारात्मक भूमिका का भी शताब्दियों पुराना इतिहास है। लेकिन आज हम यहाँ इसकी भूमिका संबंधी शास्त्रीय बहस में नहीं जाएंगे। हमारा मुद्दा मीडिया कवरेज से जुड़ा है। धार्मिक कट्टरता या उग्रता को मीडिया कैसे देखता है और उसे कैसे देखना चाहिए। इतिहास गवाह है, अलग अलग काल खंडों में धर्म के साथ धार्मिक कट्टरता भी खतरनाक प्रवृत्ति या विचारधारा के तौर पे उभरती रही है। दुनिया के अनेक युद्धों, दंगों या कत्लेआमों का इतिहास लिखने वालों ने भी माना है कि मनुष्य का खून बहाने वाले ऐसे घटनाक्रमों के पीछे धार्मिक कट्टरता या आर्थिक वर्चस्व की होड़ प्रमुख कारण रहे। यह विस्मयकारी सत्य है कि धार्मिक कट्टरता प्रायः सामाजिक प्रगति, शिक्षा और आर्थिक विकास का स्तर नहीं देखती। वह कभी और कहीं भी सिर उठा सकती है। आज दुनिया के नक्शे को देखते हुए साफ नजर आता है कि धर्म और पंथ से जुड़ी कट्टरता या उग्रता एक बार फिर मनुष्यता के समक्ष बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। और इसका भारतीय समाज अपवाद नहीं है। मीडिया आज महज सूचना और संप्रेषण का ही नहीं, लोगों के विचार और सोच निर्धारण का भी बड़ा जरिया बन गया है। ऐसे में ये अहम सवाल है कि मीडिया धार्मिक उग्रता और कट्टरता को कैसे देखता है और कैसे कवर कर रहा है। मीडिया मंथन की आज की चर्चा का यही विषय है और आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं सतीश जैकब, बीबीसी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं हिलाल साहब, सहायक प्रोफेसर हैं CSDS में। हमारे साथ हैं रामचरण जोशी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में जगदीश उपासने साहब, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर ग्रुप के ग्रुप एडिटर। आप चारों लोगों का स्वागत है स्टूडियो में। शुरुआत हम करते हैं सतीश जैकब आपसे। आपने दुनिया में अनेक जगहों को देखा है, कवर किया है, बीबीसी के दौरान भी और बीबीसी के कार्यकाल के बाद भी। हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि इस वक्त अपने देश में और बाहर भी जिस तरह की एक चौतरफा, और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ किसी धार्मिक प्रसंग से जुड़ी है, इसके पीछे राजनीति हो सकती है, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक तो निस्संदेह हैं। तो ये जो उग्रता का विस्फोट है पूरी दुनिया में, इसको जिस तरह कवर किया जा रहा है, खासकर अपने देश में हम जिस तरह कवर कर रहे हैं अपने यहाँ की उग्रता को, क्या उसको कैसे उसका आकलन करते हैं, कितना संतुलन उसमें है, या क्या हम मिस कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो एक जटिल सच है उसको उससे रूबरू ठीक से नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, इसमें दो ख़ास वजहें हैं जिससे ऐसा ये आभास मिलता है कि मीडिया इससे उलझ रहा है लेकिन उसके ऊपर काबू नहीं पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इसका जो बैकग्राउंड है या इसका जो पार्श्व है, वो कुछ ऐसे एक्शंस हुए हैं पिछले 10-15 साल में जिसमें ये अफसोस से कहा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा उन्नतिशील देश हैं, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, उन्होंने ये शुरुआत करी। उसकी वजह है कि जब इराक़ के ऊपर हमला हुआ तो उस पर यह था कि सब ये जो है उसका धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उस पर यह था कि ये एक डिक्टेटरशिप है, उसके ख़िलाफ़ जहाद हो रहा है। लेकिन उस वक्त जो लोग उसके ख़िलाफ़ प्रचार कर रहे थे, सद्दाम के ख़िलाफ़, तो कह रहे थे कि ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, ये है वो साबित नहीं हो सका। उसके फ़ौरन बाद, बिल्कुल फ़ौरन बाद, ये जो अलकायदा की और ईसाई जो घटनाएं होने लगी, उसके बाद ही शुरू हुआ। इट वाज अ रिएक्शन, प्रतिक्रिया थी उसकी। जी। तो वो प्रतिक्रिया जो थी वो जो अलकायदा ने की, तो अलकायदा को फ़ौरन बहुत से लोगों ने कहा कि ये कट्टरपंथी धार्मिक लोग कर रहे हैं, और बिल्कुल सच भी था। लेकिन क्या वेस्टर्न प्रेस ने, जो अभी आप पर्सपेक्टिव जो एक बोल बता रहे हैं, क्या इस पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न प्रेस के डोमिनेंट हिस्से ने कवर किया? नहीं। देखिए, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर चिलकॉट रिपोर्ट का खुलासा भी हो गया है, और ब्लेयर साहब और बुश साहब के बीच क्या दुरभिसंधि थी ये भी साफ हो गया है कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की वो पार्टी जिसके वो नुमाइंदे थे ब्लेयर साहब, उसमें भी सहमति नहीं थी। बहरहाल वो हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन हम उस पर भी जरूर बात करेंगे। लेकिन हिलाल,
अगर अपने देश के कॉन्टेक्स्ट को हम देखें, मीडिया की बात कर रहे हैं जी तो मैं जी वहाँ जी, तक पहुँचा नहीं था। मैं बिल्कुल आऊँगा, मैं आपके पास भी आऊँगा दोबारा। लेकिन हिलाल साहब, मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो प्रेस है, जो मीडिया है, जिस तरह धर्म को देखता है, जिस तरह धार्मिक उग्रता को देखता है, धर्म के नाम पर होने वाले जो टकराव हैं, चाहे उसके पीछे राजनीति हो या अज्ञानता हो, जिस तरह से भी देख रहा है मीडिया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं एक समाजशास्त्री के रूप में? नंबर एक। और नंबर दो, क्या मीडिया के कवरेज से भी समस्या धार्मिक कट्टरता की या धर्म के राजनीतिक मंसूबों की, धर्म के सियासी मंसूबों की, क्या वो बढ़ रही हैं? क्या मीडिया भी उसमें कहीं कोई योगदान कर रहा है? देखिए, 1990 के बाद का जो विमर्श है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसे धर्म का विमर्श है जो कि मीडिया केंद्रित है, जिसमें छवियां प्रधान हैं। पहले जो है आपके पास में, जैसे आपने सही कहा, प्रेस नाम की एक चीज़ होती थी, लेकिन अब प्रेस नहीं है, बल्कि अब जो बात हो रही है वो हो रही है बुनियादी तौर पर छवि प्रधानता की। आपके पास में छवियाँ हैं और उन छवियों के ज़रिए आप एक विमर्श बना रहे हैं। मेरी जो समस्या ख़ास तौर से भारत में है वो ये है कि अभी तक हमारी जो श्रेणियां हैं वो काफ़ी दक़यानूसी हैं, जिनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि बांग्लादेश का ही हम उदाहरण ले लें। बांग्लादेश के उदाहरण के बाद, जैसे पहले कहा जाता था कि अगर इस्लाम की बात करें खुले तौर पर, कि एक ऐसा इस्लाम है जो कि प्रोग्रेसिव इस्लाम है, लिबरल इस्लाम है, एक ऐसा इस्लाम है जो कि दक़यानूसी किस्म का इस्लाम है, जो कि मुल्लाओं का इस्लाम है, और ये माना जाता था कि मुल्लाओं का इस्लाम जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन जितने हमले हुए, चाहे वो 9/11 से लेकर और हाल के बांग्लादेश हमलों में, उसमें वो लोग हैं जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे हैं, वो लोग हैं जो कि इंटरनेट जानते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर चुके हैं। तो ये जो कैटेगरी थी लिबरल और प्रोग्रेसिव की, ये जो कैटेगरी है कॉमनल और सेकुलर की, मुझे लगता है इसके बियॉन्ड जाकर मीडिया को देखना पड़ेगा। एक चीज़ तो मुझे ये लगता है। दूसरा ये लगता है धर्म और धार्मिक संप्रदाय में फ़र्क करना चाहिए। ये क्योंकि छवियां हैं, इसलिए छवियों के आधार पर बहुत संभव हो जाता है कि आप स्थापित कर दें कि यही छवि दरअसल द इमेज है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। लेकिन जो धार्मिक समुदाय होता है, कोई सा भी धार्मिक समुदाय, वो विभिन्नताओं का होता है जी, और वो विभिन्नताएं मुझे लगता है कि हमारा मीडिया दिखाता नहीं। जी। जगदीश उपासने, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो मीडिया कवरेज अपने देश में दिख रहा है, अगर हम 10 साल का एक हम सिलसिला देखें, क्या बुनियादी समस्या आपको नज़र आती है मीडिया कवरेज में धर्म के बारे में, धार्मिकता के बारे में? धर्म और धार्मिकता एक जगह है, धार्मिक उग्रता दूसरी जगह है, धार्मिक कट्टरता अलग चीज़ है। धार्मिक उग्रता और धार्मिक कट्टरता, इनको लेकर मीडिया में, खासकर टेलीविज़न चैनलों की अगर हम बात करें, जिसे आजकल ज़्यादा लोग देख रहे हैं और ज़्यादा प्रभावित भी जल्दी हो जा रहे हैं, क्या आपको बुनियादी समस्या नज़र आ रही है? देखिए, मीडिया में टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था पहले, वो अब सब्जेक्टिव होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे टेलीविज़न मीडिया, तो सब्जेक्टिव मीडिया जब आप हो जाएगा तो निश्चित ही वो अपने जो चैनल में काम करने वाले लोग हैं या चैनल के मालिक हैं या उसकी जो भी नीति या पॉलिसी है या वो जिस राजनीतिक दल का समर्थक है, वो उसको प्रोपगेट करेगा, उसका प्रचार करेगा, उसका विस्तार करेगा। मीडिया में ये प्रवृत्ति आई है। लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया अल्टीमेटली रिपोर्ट तो करता ही है। मीडिया रिपोर्ट करने से तो चूक नहीं सकता। जो मीडिया रिपोर्ट करने से चूकता है उसको लोग देखना बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं। और मीडिया के साथ एक अच्छी बात है कि जिसको आप डिजिटल मीडिया कहते हैं, वो डिजिटल मीडिया सिर्फ सप्लीमेंट नहीं कर रहा है, वो आपको बार बार चैलेंज करता है, बार बार आपको याद दिलाता है। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया अपने राह से भटक नहीं सकता। अगर वहाँ कोई डेविएशन है मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार या चैनल में, मान लीजिए एक चैनल जो है कोई एक लाइन लेकर किसी धार्मिक घटना को लेकर या धार्मिक धर्म समूह से जुड़े आतंकवादी घटना को लेकर एक तरह का प्रचार कर रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करता है, उसको सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पर उसके तमाम विरोधी और विपरीत विचार प्रस्तुत होते हैं, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ें रोकनी पड़ती है। लेकिन एक बिल्कुल संक्षिप्त एक जवाब चाहिए कि क्या एक माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे देश में,
उनका एक सोच है और उनके 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 जो विद्वान स्कॉलर्स हैं, उनके जो धार्मिक नुमाइंदे हैं, वह भी लगातार ये आरोप लगाते रहते हैं कि इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, भारत का जो मुख्य धारा मीडिया है, वो माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को जिस तरह कवर करते हैं, उन पर तोहमत तत्काल लगा देते हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा देते हैं, उनके किसी भी उपदेशक को वो तुरंत आतंकी घोषित कर देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो ज़्यादा इससे आतंकी किस्म के लोग, उग्र लोग, या यहाँ तक कि हत्या कत्लेआम में जिनके रोल साबित हुए हैं या जो आरोपी हैं, उनको भी बाबा या संत महात्मा कहकर पुकारते हैं या बजरंगी अधिक से अधिक कह देते हैं। ये अब जैसे हमने कंधमाल के मामले में देखा, कंधमाल में जो हुआ उसमें भी जिस तरह से, अब किसी ने नहीं कहा कि खासकर मुख्यधारा मीडिया का जो रोल था या जो कवरेज थी, उसको लेकर बार बार ये आरोप लगते हैं। कैसे कहें, कैसे देखते हैं? उर्मिलेश जी देखिए, अभी हाल की घटनाएं देखें, जब से मोदी सरकार आई है और उससे थोड़ा और पहले जाकर, आप बल्कि 90s की बात हिलाल साहब कर रहे थे, राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद की, उसके बाद जो भी दोनों धर्मों की तरफ से जो भी इस तरह कट्टर या अलग लाइन लेकर बोलने वाले, समाज में इस तरह की बातें जिससे कि झगड़े पैदा हो बोलने वाले, उसको मीडिया ने उनकी लानत मलामत की है। अभी इस सरकार के आने के बाद भी, और जो भी भाजपा समर्थक नेता माने जाते रहे हैं, उनकी लानत मलामत इन चैनलों ने की है, मीडिया ने की है। उनमें से 2-3 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, ये मीडिया पर यह तोहमत लगाना ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि ये दोनों तरफ से, दोनों की वो बराबर खबर लेते हैं, दोनों की बराबर खबर लेते हैं। क्या आपको लगता है जोशी जी, क्या भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, एथनिक कम्युनिटीज़ के बारे में, और जो यहाँ डोमिनेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कवरेज के मामले में, खासकर टकराव, उग्रता, आतंक, इन चीज़ों को लेकर क्या कवरेज में संतुलन है, समानता है, एक नज़रिया है? देखिए, ऐसा है, मैं हिलाल की बात पर आगे बढ़ाना चाहूँगा। जी, 90, 92 और 2002 आपको याद है कि पहली बार भारतीय मीडिया के सामने एक लाइव टेलीकास्ट, जो गुजरात में जो दंगा हुआ, वो पहली बार, और जो कि धर्म पर आधारित था, धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, जो भी आप कहें, उसको पहली बार इंडियन मीडिया ने, मुख्य धारा की मीडिया ने एक लाइव टेलीकास्ट दिखाया, पहली बार। इसके बाद एक लंबा डिस्कोर्स भारत में चलता है, और आपको याद है उस समय इंडियन मीडिया को कटघरे में खड़ा किया गया था कि क्या उसने ऑब्जेक्टिवली वो उस दंगे को दिखाया। 3 दिन 4 दिन तक जो लगातार हुआ, जिस जगदीश जी ने जो बात कही कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जो क्वालिटेटिव चेंज जो इंडियन मीडिया में आया है पिछले 15 साल में, इसके साथ साथ मैं इसमें एक डायमेंशन और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, मीडिया बेसिकली, इस समय का मीडिया जो है वो प्रॉफिट ड्रिवन होता है। तो जब छवियों की जो बात की, तो हम जब छवियों को कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक घटना को, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, धार्मिक कट्टरता हो, अगर वो कमोडिटी यानी उसको बेचा जा सकता है, तो जाहिर है कि मीडिया उसको कई एंगल से दिखाएगा। उसमें धार्मिकता का भी इस्तेमाल करेगा, समुदाय का भी इस्तेमाल करेगा, पंथ का भी इस्तेमाल। लेकिन क्या एक लाइन में अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्या इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया जो कम्युनल इश्यूज हमारे देश में हैं, हाँ, जो धार्मिकता से जुड़ी उग्रता और मिलिटेंसी है, क्या उसमें उसका जो रिपोर्टिंग है वो बायस्ड है, बैलेंस्ड है, ऑब्जेक्टिव है, क्या है? हाँ, अब यहाँ पर हम अति सरलीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया में भी कई ग्रुप होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप। इसको आप समझना होगा कि एक ही घटना को एक मीडिया ग्रुप दूसरे ढंग से कवर करता है, उसको दूसरे ढंग से। लेकिन मैं यहाँ एक बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा। एक बात समझिए कि इंडियन मीडिया में जो अल्पसंख्यक समुदाय का, या ये कह जाए जो मार्जिनल जो सोसाइटी जो है हमारी, उनका जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए नहीं होता है। नतीजा है कि जो सेंसिबिलिटीज जो हैं समूह की, धर्म की, वो पकड़ नहीं पाते। एक अंतराल के बाद हम जब लौटते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अपने चारों मेहमानों से इस विषय के अन्य जो पहलू हैं, जो मैं समझता हूं कि जो बहस में हैं, जिस पर केवल मीडिया के लोग नहीं, केवल समाजशास्त्री नहीं, बल्कि बाहर भी आम जनता के बीच भी बहस है, हम उन मुद्दों को भी उठाएंगे एक अंतराल के बाद। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में, अपना देश भी उसका अपवाद नहीं है, धार्मिक कट्टरता एक बार फिर सर उठा रही है, और जिस तरह के
हादसे हो रहे हैं, जिस तरह की वारदात हो रही है, मैं समझता हूं कि वो पूरी मनुष्यता के लिए एक बार फिर एक बड़ी चुनौती है। कैसे मीडिया इन चुनौतियों के बीच अपने कवरेज में संतुलन रखे, यह एक बड़ा प्रश्न है। हिलाल साहब, हम ये समझना चाहते हैं, धर्म के मामले में जो कवरेज है अपने देश में, क्या आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादातर पत्रकार धार्मिक मुद्दों को, चाहे वो उग्रवाद से जुड़ा हो, चाहे वैचारिकता उसमें हो, दार्शनिकता उसमें हो, क्या उसके बारे में बुनियादी चीज़ें नहीं जानते? और यह भी कई बार समस्या का कारण बनता है। जैसे कल्पना कीजिए कुरान को लेकर, कुरान में कोई आयत कब लिखी गई, क्यों लिखी गई और किस लिए वो दर्ज हुई, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं मालूम पत्रकार को, और वो कुरान पर टिप्पणी कर रहा है, तो कई बार समस्या बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से भागवत गीता के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मालूम है और आप कहीं उसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वो समस्या बढ़ा सकती हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्या धर्म के प्रति एक समझ, धर्म के मामलों में कवर करने वाली जो पत्रकारिता है या पत्रकार है, उसको कैसे वो देखे? मुझे लगता है कि संदर्भ को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ रीडिंग कल्चर लगातार घट रहा है, तो और उसमें फिर जो पत्रकार है उसके ऊपर एक दबाव भी है कि उसे कम शब्दों में ज़्यादा बात कहनी है, और ऐसे में और इतनी तेज़ी से उसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो रिसर्च जिसको कहा जाता है मीडिया में रिसर्च, उसका जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। अब इस संदर्भ में हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उस तरह की रिपोर्टिंग करेगा। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर और हमारा जो समस्या इसका का समाधान हो सकता है वो है प्लूरलिटी। एक धार्मिक समुदाय एक नहीं है। अगर कुरान की ही आप बात कहें तो उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, हर एक सेक्ट का अपना इंटरप्रिटेशन वाला कुरान होता है। उस इंटरप्रिटेशन को लेकर कम से कम यही बात बता दी जाए कि हाँ, ये कुरान भी दरअसल उसके मायने अलग अलग हैं और उसकी शरीयतें अलग अलग हैं, इसको मानने वाले अलग अलग हैं। अगर इस तरह की प्लूरलिटी दिखाई जाएगी तो शायद एक सेंसिटिविटी आएगी। लेकिन मैं इसलिए भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कल के इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस के 7 तारीख के एडिशन में पहले पेज पर एक खबर छपी है। ये खबर है, मुस्लिम पॉपुलेशन शेयर डिसाइड्स देयर मेंटेलिटी, आरएसएस वीमेन विंग विजडम। ये खबर है, फोटो के साथ छपी है। राष्ट्र सेविका समिति का सम्मेलन था, जिसमें उसके प्रमुख नेताओं ने, महिला नेताओं ने, उन्होंने इस्लाम के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई बार इस तरह की जो बातें समझ छन के आई हैं, एक तरह की राजनीति इसमें हो सकती है, एक तरह की अज्ञानता भी हो सकती है। तो क्या धर्म का जो राजनीतिक एक मंसूबा है और दूसरी तरफ अज्ञानता, क्या यह भी चीजों को बदशक्ल कर रही हैं और मीडिया उसमें एक, सिर्फ इसका एक छोटा सा मीडिया इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कई बार? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्टिंग हो तो उसमें आप जो उस खबर को आप जब उसकी निशानदेही करें तो उसमें सिर्फ ये बता दें कि इसके कितने पक्ष हैं। जैसे कि जनसंख्या की बात है तो सिर्फ ये बता दें कि अभी तक जो भी इस तरह के बयान आए हैं वो परसेंटेज पॉइंट में होते हैं, एक्चुअल फिगर्स में होते ही नहीं हैं। जो पूरी जो बहस हुई इस देश में जनसंख्या को लेकर, जब से ये आंकड़े पब्लिक किए गए धार्मिक जनसंख्या को लेकर, वो परसेंटेज पॉइंट पर थे, एक्चुअल फिगर में थे नहीं। अगर एक्चुअल फिगर में मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो शायद ये खबर जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगी। तो केवल इस तरह के राइडर अगर हम लगा दें तो शायद ये हो सकता है कि अलग अलग पक्ष हैं, उन पक्षों के साथ में जगदीश जी, आप कैसे इसको देखते हैं इस समस्या को कि अगर मान लीजिए कि कोई पत्रकार है या कोई राजनेता है, कोई समाजशास्त्री है और वो बहुत सारी बातें किसी धर्म के बारे में बोल रहा है जो ऑब्जेक्टिवली अगर देखा जाए, ऑब्जेक्टिवली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्रमाण पत्र है कि यही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जनरली जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों के आधार पर एनालिसिस उभर के सामने आ रही है, इसके अगर उसकी रोशनी में अगर वो सही नहीं है तो कैसे मीडिया इसको देखे? देखिए, उन्होंने तो एक रिपोर्ट कर दी कि कोई एक सम्मेलन हुआ जिसमें इस तरह के भाषण दिए गए, लेकिन मैं एज जर्नलिस्ट मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि ये परसेंटेज जिसकी बात कर रहे हैं हिलाल भाई, मैं देखूंगा कि कश्मीर में क्या हुआ, मैं देखूंगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ, मैं देखूंगा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, जहां पर लगातार हिंदुओं का परसेंटेज, सिखों का परसेंटेज घटता गया और अब बिल्कुल बहुत ही कम परसेंटेज रह गया। मैं ये देखूंगा कि मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से इस तरह की खबरें क्यों आई, किस तरह के आंदोलन वहाँ क्यों हो रहे हैं, मैं इसकी जांच करूँगा। इसको सब्सटेंशिएट जब तक आप नहीं करते हैं तब तक सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने ये कह दिया और ये इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बातें तब कही जाती हैं जब ये स्थितियाँ आती हैं। ये स्थितियाँ अपने देश में हैं, कश्मीर में ये स्थिति है, हमारे देश की है,
पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा, मैं उन इलाकों की बात करूंगा जहां पर कल को संकट खड़ा हो सकता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो उन इलाकों से अगर ऐसी खबरें आ रही है तो उसको आप कारपेट के नीचे दबा नहीं सकते, उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, कैसे देखते हैं हिलाल साहब आप इस बात को, जो नहीं, बात मैं साहब ने कही? इस बात में आधी बात से सहमत हूँ पूरा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप अंडर द कारपेट चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये फिर अगर मैं वो जो मैंने शुरू में कहा श्रेणियों का सवाल, कैटेगरीज, आप कैटेगरीज हिंदू मुसलमान मानकर चलेंगे तो समस्या हो जाएगी ज़्यादा। एग्जैक्टली, जाति ज़्यादा बड़ा सवाल है अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात करें। डिस्प्लेसमेंट, झारखंड डिस्प्लेसमेंट में एक जितना बहुत बड़ा हुआ सवाल है। आप झारखंड के डिस्प्लेसमेंट को हाँ, कैसे कहेंगे? तो आप छत्तीसगढ़ के उसमें अगर displacement को आपका कैसे चश्मा कहेंगे? अगर उड़ीसा के नहीं, कैसे मैं कहेंगे? यही बात कह रहा हूँ कि अगर आपका चश्मा इतना संकुचित है कि आप सिर्फ हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखेंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार इस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको विभिन्नताओं को ज़्यादा उजागर करना चाहिए, जो कि संभव है। जोशी जी, आप इसी विषय पर क्या आपकी राय है? पहले तो मैं एक बात से जरूर सहमत हूँ और बल्कि करना चाहिए, क्योंकि मीडिया का मैं शिक्षक रहा हूँ, अब भी जाते रहे हैं, कि एक रिलीजन के प्रति और कम्युनिटी के प्रति एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो हमारे मीडिया के लोगों में होनी चाहिए, उसकी कमी तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो गीता का मामला हो या कुरान का मामला हो या रिलीजन या बाइबल का मामला हो, एज सच जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा की जानी चाहिए वो नहीं है, वो उसका कुछ रास्ता लेकिन दूसरी तरफ नहीं, सर एक सेकंड, लेकिन कोई रिपोर्टर, कोई कमेंटेटर, कोई भी एंकर, एक सेकंड, जो अगर कोई बात ईमानदारी से रखना चाहता है, जो हिस्टोरिकली सही है, तो अचानक पता चलता है कि किसी समूह की धार्मिक भावना को ठेस लग जाती है। इस देश में धार्मिक भावना की ठेस महसूस करने वाले लोगों की तादाद और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है ठेस लगने की बढ़ रही है लगातार। इसको कैसे कहेंगे? इसके लिए आप अकेले मीडिया को जिम्मेदार तो नहीं मानना। नहीं, मीडिया की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो समाज की बात कह रहा हूँ। हाँ, तो समाज की, देखिए मीडिया को जो भी रिपोर्ट कर रहा है ऑन द स्पॉट जाकर के, उसको कम से कम एक लार्जर इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। मैं एक बीच में माफ करिए, देखिए आप मीडिया में रहे, मैं भी मीडिया में रहूँ। मीडिया में जो ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग होती है, जब रिपोर्टर को 2 मिनट में ये है कि हम लोग हमारे एयर पे जा रहे हैं, 3 मिनट में रिपोर्ट चाहिए मुझे, वो 3 मिनट में कहाँ से इन्वेस्टिगेट करके लाएगा, कहाँ से करेगा? देखिए सुनिए, एक तो वो स्पॉट रिपोर्टिंग है, दूसरी बात ये कि इसके कई तरीके हैं जिसको सुलझाया जा सकता है। हमारे यहाँ ये एक हमारे यहाँ मीटिंग में होता था कि भाई कोई ऐसे मुद्दे जो बड़े जटिल हैं उनके लिए एक स्पेशल एक कमेंट्री होनी चाहिए, एनालिसिस। तो उसमें कोई 2-4 एक्सपर्ट से टेलीफोन पे या उनसे पूछ के उनसे बात की जा सकती है कि आप इसको समझाइए कि इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर एक रिपोर्टर जिसको उसके पास स्टडी नहीं है और वो कुछ अपनी तरफ से बोल दे तो वो ख़तरनाक होता है। तो जो स्पॉट मीडिया पर रिपोर्ट है वो तो करनी है ना, लेकिन जब इसको बाद में आप कह सकते हैं कि हमारा एक फलाना प्रोग्राम इसी पे एक 8 बजे एक प्रोग्राम होगा, वो देख लीजिए, जिसमें हम इसकी सामूहिक तरीके से एक एनालिसिस करेंगे। तो उस कई साधन हैं कि जिसमें मीडिया किसी भी जाल में फंसने से अपने आप को हटा सकता है, अगर उसकी नीयत बिल्कुल साफ़ है और वो बिल्कुल क्लीन अपनी इमेज छवि को रखना चाहता है। तो मीडिया के जो एडिटर हैं या उनको ये पता होना चाहिए कि यार लोग हमारे को देखते हैं और हम लोग बैलेंस्ड हैं, तो अपनी उस छवि को रखने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब स्पॉट रिपोर्टिंग है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं एक बात इससे कहना चाहूँगा, आप वो एक बात तो सहमत होंगे, स्पॉट रिपोर्टिंग में भी अगर रिपोर्टर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया का हो, अगर वो बायस्ड है तब तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी। उसको सब पहले वो अकेला रिपोर्टर के ऊपर एडिटर भी होता है। नहीं, जगदीश उपासने, प्लीज जगदीश उपासने, मैं सर ये समझना चाहता हूं कि जो बिल्कुल हम कार्यक्रम के समापन में हैं, कि क्या एक पत्रकार को भारत जैसे समाज में या किसी भी विविधता भरे समाज में जहां अलग अलग मजहबों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग एथनिक जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लोग हैं, एक पत्रकार को या एक रिपोर्टर को, एक एंकर को, क्या उसे एक मनुष्य के रूप में पेश होना चाहिए या किसी धर्मावलंबी के रूप में? अगर धर्म, जिस धर्म को आप मानने वाले हैं, उसके लवादे को थोड़ी देर के लिए रिपोर्टिंग से पहले, लिखने से पहले अगर लवादे को कहीं और रख दें तो कैसा रहेगा? और उस धर्म के बने रहकर आप काम करते हैं, उसी चश्मे से सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो कैसा लगेगा? देखिए, मैं पत्रकार के रूप में ये मानता हूँ कि एक पत्रकार को जो किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में काम कर रहा हो, उसको सिर्फ तथ्यों की सत्यता से वास्ता रखना चाहिए।
ये नहीं कि किसी एक पक्ष ने कोई एक बात कह दी तो आप पत्रकार चूंकि उस मत को मानने वाला या उस धर्म या मजहब का फॉलोअर है तो वो उसको फॉलो करे। मैं इसको नहीं मानता। मेरा मानना है कि अगर ईमानदारी से जर्नलिज्म करना है तो आपको फैक्ट्स और फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना, उसकी सत्यता को साबित करना मस्ट है। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, और ज़्यादातर अब ऐसा ही हो रहा है कि अधिकतर चैनलों में या मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारों में, बड़े अखबारों में, ये इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट दी, इस तरह की रिपोर्ट मैं 10 छाप सकता हूँ दूसरे धर्मों या मजहबों से संबंधित। ये इस तरह की ये जो बायस्ड रिपोर्टिंग है, जब पत्रकार ऐसा करने लगते हैं तब सारे मीडिया में ये फैलता है। लेकिन हिलाल, समस्या एक ये भी है, मैं किसी भी बाबा या किसी भी धर्मगुरु या उपदेशक को न तो उसका बचाव कर रहा हूं, न मैं अनावश्यक रूप से उसको कटघरे में खड़ा कर रहा हूं बगैर भारत की अदालत के ऐसा किए। मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी का बाबा, महात्मा तथाकथित या उपदेशक वह देश में टकराव की स्थिति पैदा करने वाली बातें करता है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय मीडिया उसके प्रति थोड़ा मुलायम रहता है? और अगर कोई मुंबई का कोई उपदेशक, हाल के दिनों में उसकी बहुत चर्चा है, ये भी माना जा रहा है कि ढाका के अटैक्स के कुछ लोग थे जो उससे इंस्पायर थे। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे भारत के ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग बहुतों से इंस्पायर थे। तो क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के प्रति, इस तरह के विवादास्पद लोगों के प्रति मीडिया तत्काल आक्रामक हो जाता है बगैर खोजबीन किए? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कोई मीडिया को, सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रहा हूं। मीडिया को एक नहीं मानना चाहिए। मीडिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि, लेकिन मैं मोर और लेस, मैं सतीश जी की बात से सहमत हूँ। मोर और लेस मुझे लगता है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इतना ख़राब भी नहीं है हमारा मीडिया का विमर्श। एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव तो उभरता है, चाहे वो दादरी की घटना हो, कैराना की घटना हो या जाकिर नायक की चर्चा हो। उभरता ट्रेंड मुझे लगता है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव तो उभरता है, और ये शायद हमारे डेमोक्रेटिक परंपराओं का नतीजा है, जो कि मीडिया के अंदर भी इस सवाल को उठाते हैं कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर खरी उतर रही है या नहीं। जोशी जी, मैं बिल्कुल अंत में हम ये समझना चाहते हैं कि जो इस वक्त जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, हम ये तो मानना पड़ेगा कि उग्रता बढ़ रही है, कट्टरता बढ़ रही है। ऐसे दौर में एक पत्रकार कितना स्वयं अपनी धार्मिकता में इन्वॉल्व रहे और कितना ऑब्जेक्टिव हो, तो क्या ऐसा माहौल हमारे मीडिया में है, हमारे समाज में है? देखिए, पहली बात तो ये कि आदमी को प्रोफेशनल होना पड़ेगा, एक ईमानदारी से। आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हों, उसकी कोई दिक्कत नहीं। समझता हूं कि जोशी जी की इसी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन कर सकते हैं, और वो ये कि भारतीय पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियां हैं पूरे विश्व की तरह, ऐसा नहीं है कि मैं वेस्टर्न मीडिया को ये कह रहा हूं कि वो बहुत पाक साफ है इस मामले में, क्योंकि हमने देखा है कि खाड़ी युद्ध को लेकर जिस तरह का कवरेज अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम पश्चिमी देशों का में उभर कर सामने आया, वो आज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। इसलिए आज भारतीय मीडिया के सामने बड़ा चैलेंज है कि हमारे संविधान में जिस तरह की विविधता के पक्ष में बातें हैं, जिस तरह साइंटिफिक टेम्पर की बात है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के मूल्यों की बात है, मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन रिपोर्टिंग, एक बेहतरीन पत्रकारिता का परिप्रेक्ष्य वही हो सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य के साथ हम दुनिया को, समाज को, धर्म को और धार्मिक कट्टरता के चैलेंज को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी धर्म का लबादा लेकर पत्रकारिता के मैदान में हम उतरेंगे तो शायद हम समस्या हल नहीं कर सकते, हम समस्या की बेहतर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हम समस्या स्वयं बन जाएंगे। इन शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।